जय श्री कृष्ण नीप कर रे बाबा। खाटू श्याम का दरबार, जहाँ हरी और लाल सेंट चढ़ानी है, पीली अपने घर ले जानी है, मनोकामना पूरी हो तो वापस लानी है। हमने फूल मिठाइयाँ चढ़ाई थी एंड ये नए बॉक्स बन गए हैं जिनमें आप अपना प्रसाद डालेंगे। ये है खाटू श्याम का प्यारा दरबार। तो इसके ये आपको मंदिर यहीं तक दिखा सकते हैं। इसी मंदिर के अंदर खाटू श्याम भगवान विराजमान है। प्रसाद का सिस्टम देख ही लिया है एंड खाटू श्याम की प्यारी प्यारी यादों के बाद प्रसाद ग्रहण किया। खाटू श्याम से मैंने सानू के लिए ना ये खरीदी है। अब हम सानू से मिलने जाएंगे, उसी का ये व्लॉग है। तो ये खरीदी सान्या के लिए और उसके लिए पेड़े भी खरीदे एक डिब्बा, और खाटू श्याम जी की तस्वीर भी खरीदी, और रास्ते से जो हम जूस लेंगे, स्नैक्स लेंगे, सब इसमें हम कवर करेंगे। अभी हमने खाटू श्याम की जो झलकियाँ देख रहे हैं, नाइट में हमने चाय पी थी, मतलब दर्शन करके हम चले गए थे होटल, फिर वापस आए थे तब हमने चाय पी थी। तो हमारी जर्नी का स्टार्ट टू फिनिश की थोड़ी सी झलकियाँ। ये आपने देखा खाटू श्याम जी का द्वार है, जहाँ से खाटू श्याम जी के लिए ये प्रणाम करके हम अंदर गए थे और दोनों ने पिक्स क्लिक कराई थी। बच्चे ना लाए नहीं थे, हम रिधान को होटल में था, मम्मी भी होटल में थी। फिर हम पहुंच गए थे वहाँ से बालाजी, सालासर बालाजी धाम। सालासर में झंडा लेकर, सर पर पेड़े लड्डू भगवान जी के लिए लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए मम्मी और हस्बैंड। एंड फिर हमने ना रास्ते में, पति और मम्मी ने तो सिर्फ चाय पी थी, हमने दाल बाटी चूरमा मंगाया जो वर्स्ट दाल बाटी चूरमा था। एंड इसकी मतलब दाल तो ठीक थी पर बाटी समझ नहीं आई, और हम हंसते गाते मुस्कुराते आगे हम जा रहे हैं बालाजी धाम के बाद सानू से मिलने के लिए। थोड़ा सा राजस्थान को देख लेते हैं। ये हाईवे है, बिल्कुल सुंदर साफ सुथरी सड़कें। लेफ़्ट साइड जहाँ मैं बैठी हूँ उधर देखो रोड है, और रोड के जहाँ तक आपकी आँख जाएगी कुछ भी नहीं बना हुआ है, खाली ज़मीन है। और ये फैक्ट्रियाँ बनी हुई है हाईवे के इस तरफ। तो ये खाली रोड आपको दिल्ली में नहीं देखने को मिलेंगे दोनों तरफ। हाँ, दिल्ली के गांव वाले एरिया में चले जाओगे तो फिर भी दिख जाएंगे। शहर में तो सड़क होती है, सड़क के किनारे से ही मुंह पर ही फ्लैट ऐसे लगता है बनने शुरू हो गए हैं। 4-4 मंजिल के फ्लैट मुंह पर ही खड़े रहते हैं, मतलब सड़क के दोनों साइड, रोड के दोनों साइड फ्लैट ही फ्लैट मिलते हैं। यहाँ पर खुली ज़मीन, तो खुले आसमान का, खुली ज़मीन का आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं सान्या से मिलने के लिए आगे। और ये राइट साइड में जिधर मम्मी बैठी है उधर की भी देख लो, बिल्कुल खुला, मतलब लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ बिल्कुल खुली ज़मीन है। खुली ज़मीन, खुला आसमान। शहरों में तो ना आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर रहते हो तो ना ज़मीन आपकी ना छत आपकी, तो आपको बैल्कनी फ्लैट आसपास होते हैं, आपके सामने फ्लैट बने हैं दोनों तरफ, आपको आसमान भी थोड़ा थोड़ा दिखता है शहर में। ये मेरा ब्लॉग और मंदिर ना दिखे, ये राधा स्वामी मंदिर करके कुछ बन रहा है मंदिर रास्ते में, तो ये भी मंदिर है। मंदिरों को प्रणाम करते हुए चल रहे हैं आगे। ये भी मंदिर है। तो सानू के लिए 2 जूस के डिब्बे ले लिए थे। फ्रूट लेने का मेरा मन था लेकिन पीछे मैं रुकी नहीं, तो फिर यहाँ पर तो यही सब मिलेगा, तो ये ले लिया, वो ले लिया, जो मैंने लिया है वही मैं। इसमें चावल के जो वो होते हैं ना, ये उसको पसंद है, कटोरी टाइप की ना सानू को, तो वैसे तो सोयाबीन वाली पसंद है। ये भी लिए हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ सामान ले करके पैक करा के सान्या के लिए ले गए थे। एंड सब ने अपने लिए पैटीज़ मंगाई थी। ये आलू पैटी है जो हस्बैंड ने सबके लिए खरीदी है पूरी गाड़ी में, ड्राइवर समेत। मैंने अपने लिए लिया ये रोल, बचपन की याद ताज़ा करने के लिए। मुझे ऐसे उल्टे काम करने की बहुत आदत है। एक ही मुंह खाया और इतना मीठा है, क्योंकि मेरे को तो 5 साल से ज़्यादा हो गए चीनी छोड़े हुए, तो मुझे मीठा लगता है ये, मतलब इसमें मीठा ज़्यादा है। तो वैसे मैं मीठी चीज़ें खाती हूँ, मिठाई खाऊँगी, लड्डू खाऊँगी, तो डेली तो नहीं खा रहे ना आप, कभी कभी खाना बनता है। और अगर मैं चीनी नहीं खा रही तो बेशक मैं रोज़ लड्डू खाऊँ, वो मेरी चॉइस है। तो ये द्वार आ गया, राजस्थान में द्वार की बड़ी परंपरा है। यहाँ से हम एंटर करेंगे सानू से मिलने जाने के लिए। एंड यहाँ पर एंट्रीज़ वगैरह होती है, और ऐसी एंट्री यहाँ के बाद भी कई जगह होती है।
आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं बिना सूचना दिए। तो हम लोग पहुंच गए। सभी बच्चे जो हैं खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ओनली गर्ल्स यहाँ पर रहते हैं बच्चे। गर्ल्स एक तरह से हॉस्टल प्लस कॉलेज है ये। तो ये रूम्स मैंने थोड़े से आपको दिखा दिए। एंड फिर हम लोग यहाँ के अंदर ही रेस्टोरेंट बना हुए हैं 2, तो हम हर बार आते हैं इसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप बहुत लेट हो, ऐसे करो आप निकल लो यहाँ से। तो सिर्फ ऑर्डर करना अलाउड था। ये सब उठ के चल दिए क्योंकि भगा दिए गए हैं। आपको खाली भी दिख रहा है, बच्चे खा के जा चुके हैं और मैं तो पिक्स निकालने में। फिर सारा खाना पैक करा के हम मतलब रूम के बाहर यहाँ जगह है जहाँ सब बच्चे बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, यहाँ पर आकर खा रहे हैं। तो 2 सब्जी, 1 दाल, पनीर पसंदा लिए थे 2, 1 दाल हो गई, रोटियाँ हो गई। और मम्मी ने मंगाई अपने लिए चाट, जो दही बल्ले जैसी चाट पापड़ी होती है, मम्मी ने बस वो खाई। और सुबह ही पराठे खाए थे, उसके बाद आफ्टरनून में चाय पी थी, फिर ये चाट पापड़ी। तो हस्बैंड ने उनके साथ ही 2-4 चम्मच ले ली। एक ही रोटी का टुकड़ा खाया, वो बोले नहीं खाना मुझे। तो बच्चों ने थोड़ी थोड़ी जो खाई है, सब ने मिल कर के अच्छे थे। और फिर अब हम लोग बेटी से मिलकर खूब अच्छे से उसके साथ जो 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड किया, अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो हाईवे इतना खूबसूरत है, चारों तरफ लाइटिंग, बिल्कुल साफ़ सुथरा और सेफ सिक्योर, टचवुड। तो हम लोग काफ़ी लेट यहाँ से निकले थे, 11:30 तक निकले हैं। और फिर हम लोग अब दिल्ली पहुँचेंगे। हम लोग अपने घर पहुँचे हैं रात को 2 से 2:30 बजे। अभी देखो 1 बज रहा है रात का और हम लोग रुके हैं चाय के लिए, क्योंकि हमने बालाजी के दर्शन करके कोई लंच नहीं किया था कि हमें लग रहा था लेट हो जाएंगे सानू के पास जाने के लिए। तो यहाँ पर ही जो खाया सानू के पास आके ही खाया था। एंड यहाँ पर हम रुके हैं चाय के लिए। चाय तक के लिए भी हम नहीं रुके, रास्ते में चाय के लिए भी नहीं रुके, क्योंकि अगर हम चाय के लिए रुकते तो हमें यही डर था सानू से मिलने के लिए लेट हो जाएंगे। तो हम बालाजी के बाद भागे आ गए थे। राजस्थान से ही आए हैं और टपरी भी हमें राजस्थान वालों की ही मिली है। तो आजू बाजू में मिल रहे थे समोसे वगैरह, बट किसी ने नहीं खाए, सिर्फ चाय ली है, कुछ भी नहीं लिया खाने का, क्योंकि खाना खा के निकले थे। चलते हुए 2-2.5 घंटे हुए हैं, तो सब ने चाय ली। और ये तो लोग खाट पर ही बैठ गए कि ठीक है जी हम तो खाट पर बैठ के चाय पियेंगे। खाट के ठाट लेते हुए खाट पर बैठ कर चाय पी रहे हैं। और चाय का आनंद, मम्मी को लगा कि उनके कप में कोई चींटी वगैरह है, तो उन्होंने दूसरी चाय दोबारा बनवाई। और हाईवे होने की वजह से काफ़ी ट्रक रात में चलते ही हैं। कनिष्क आया तो उसे लगा कि ये डॉग को फूड की ज़रूरत है, उसने स्ट्रीट डॉग के लिए ये बिस्किट्स ख़रीदे एंड बिस्किट खिलाए। तो फीके वाले बिस्किट ख़त्म हो गए थे, मीठे ही खिलाए हैं। मीठे अंदर चीनी तो वाले नहीं है जैसे गुड डे, लेकिन मुझे लगता है या तो डॉग फूड दो या फिर फीके वाले बिस्किट दो, मीठे बिस्किट ना दो। लेकिन अगर भूख लगी है, भूखे मरने से अच्छा है कि आप गुड डे खिला रहे हो। बहुत इमरजेंसी आए तो ही गुड डे वगैरह खिलाएं, अदरवाइज़ फीके बिस्किट भी आते हैं मार्केट में, उनकी डिमांड करें। चांदनी रात है, चांद भगवान दिख रहे हैं ना, चांद। और यहाँ पर पिता पुत्र की मस्ती चल रही है। यहाँ तक तो ठीक है कि भाई ठीक है, आपस में जो कुछ भी कर रहे हैं। मैंने बोला मुझे उठा के दिखाओ। फिर मुझे ख्याल आया अगर इन्होंने कोशिश भी की ना तो अगले 15 दिन तक मुझे ही सेवा करनी पड़ेगी इनकी, बैक में अगर चनका वनका कुछ आ गया, इसलिए मैंने मना ही कर दिया। अब हम लोग निकल गए आगे। यहाँ पर तो लाइटें पूरा दिन ही निकाल दिया, बट है ये रात। ये हमारी गुड़गांव की बेहतरीन, कभी गुड़गांव का नाइट में चक्कर लगाइए गाड़ी से ही, बेहतरीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर देख के दिन बन जाता है। बट बच्चे जो है ना बार बार नहीं लेते, कभी ले लेते हैं मोबाइल, तो मैं बिल्डिंग्स के फ़ोटोज़ नहीं निकाल पाई। और ये इतना अंधेरा ना, 2 से 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, हम अपना सामान निकाल रहे हैं अपनी सोसाइटी में गाड़ी में से, जो बिल्कुल नहीं दिख रहे हम लोग। एंड ये लाई है सासू माँ अपने मंदिर के लिए, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। ये शिवलिंग हमारे मंदिर के लिए। एंड ये मतलब मैं अपने मंदिर के लिए मैंने ये लिए हैं खाटू श्याम। एंड ये मैंने ख़रीदे हैं कुछ गिफ्ट करने के लिए। तो चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। गाड़ी में भी आप
हैंग कर सकते हैं, घर में भी कहीं भी आप लटका सकते हैं। और ये प्यारी सी तस्वीर एक सानू के लिए ऐसी लेके गई, एक मैं रचना भाभी के लिए लाई हूँ कि उनको गिफ्ट कर दूँगी। इस पर लिखा हुआ है हारे का सहारा। देवरानी के लिए सिंदूर की बिंदी खरीदी, एक हैंग करने वाला लिया, जो भी हैंग करने वाले पीछे दिखाए थे। मम्मी को जोत दिलाई, और जो हमने पेड़ी मिठाइयाँ वगैरह ली उनकी फ़ोटोज़ नहीं है इसमें। एंड हस्बैंड को क्लिनिक के लिए ये पसंद आई, ये भी सुपर क्यूट है। तो लास्ट में फिर से कुछ झलकियों के साथ पिक्स फिर से शेयर कर लेते हैं। सालासर धाम की जय हो। एंड ये हमारे खाटू श्याम के पावन दरबार की जय जयकार। कुछ प्यारी प्यारी झलकियाँ हमारे ट्रैवल की। और ये था सीता द्वार, जो सालासर धाम में बना हुआ है। पहले कभी हमने कुछ खाया है, कभी कुछ पिया है। एंटायर जर्नी वॉज अ ब्यूटीफुल मेमोरेबल वन। हाँ, ये खाटू श्याम का द्वार। तो इसी के साथ हम इस खूबसूरत व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एवरीवन।